Hi students, a very good morning to all of you. Myself Kalyan Singh from Department of Mechanical Engineering and I am working in MITRC since last 6 years and I completed my MTech from NIT Jamshedpur and I have a teaching experience of 8 plus year. Okay. In this your third semester, I will teach you advanced engineering मैथमेटिक्स. ओके बच्चों, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में अपन क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? वी विल डिस्कस अबाउट द होल सिलेबस विच यू विल स्टडी इन एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. What is the need of this advanced engineering mathematics and what is the syllabus which you will cover? यानी कि जो सिलेबस आप इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में कवर करेंगे उसका क्या वेटेज है. ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये सब्जेक्ट कोड है आपका 3ME201 एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट. इसके जो क्रेडिट है बच्चों, आपको वो क्रेडिट मिलेंगे बच्चों यहाँ पर दैट यू विल गेट दीज आर द 3 क्रेडिट. ठीक है, ये आपका 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है बच्चों. इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, तो ये जो बच्चों मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके कितने बच्चों? ये हैं आपके 150 मार्क्स, जिसमें से 30 आपके क्या रहेंगे? इंटरनल, और 120 का आपका क्या रहेगा बच्चों? एक्सटर्नल. ठीक है, और जो भी पर्टिकुलर आपका एंड टर्म एग्जाम होगा बच्चों, वो पर्टिकुलर एग्जाम होगा आपका 3 आवर का एज पर द स्कीम विच इज गिवन इन योर सिलेबस. ठीक है, अगर अपन फर्दर वी विल फॉरवर्ड अहेड, तो यहां पर देखिए बच्चों, फर्स्ट अगर अपन यूनिट की बात करते हैं, दीज आर द सीरियल नंबर्स. यहाँ पर आपके कंटेंट्स हैं और यहाँ पर आपके हावर्स हैं जिनमें एटलीस्ट ये पर्टिकुलर यूनिट अपने को कवर करनी है. ठीक है, तो जो पहली यूनिट है दैट इज वन द फर्स्ट यूनिट न्यूमेरिकल मेथड इन विच यू विल स्टडी अबाउट द फाइनाइट डिफरेंस. अब देखिए बच्चों, फाइनाइट डिफरेंस में व्हाट यू विल स्टडी, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके रिलेशंस रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे. जैसे आप इसमें पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. और ये जो ऑपरेटर हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है दैट यू विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स. ओके, अगर इनमें जो भी पर्टिकुलर रिलेशन है वो रिलेशन आप पढ़ लोगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं. वो फॉर्मूला पढ़ने के बाद में इनमें जो रिलेशंस आएंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू विल कवर. और यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों मिलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, इंटरपोलेशन यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. अब बच्चों ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसमें एटलीस्ट आपको मैक्सिमम 10 फॉर्मूला मेमोराइज करने हैं और उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, यानी जो थ्योरी आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड वो फॉर्मूला कहाँ से डेवलप हुए हैं वो चीज़ आपको थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए. तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. ठीक है, यानी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे. और ये दोनों ही फॉर्मूले आपके किसके लिए बच्चों यूज होते हैं? इंटरपोलेशन फाइंड आउट करने के लिए. यानी कि सपोज करिए आपको एक पर्टिकुलर डाटा गिवन है और उस डाटा में आपको एक टेबल गिवन है और उस टेबल में आपको कोई बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वहां पर नहीं गिवन है, तो उसके लिए अपन न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. सिमिलरली एक गाउस फॉर्मूला है. जैसे न्यूटन के फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ोगे, 3 फॉर्मूले यहाँ पर हो गए. 3 फॉर्मूले आप पढ़ोगे गाउस की, गाउस फॉरवर्ड, गाउस बैकवर्ड और गाउस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला. तो जो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है बच्चों उसको अपन
Yes, students, this Stirling formula is also known as central difference formula. ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे, उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। देखिए बच्चों, these formula which you have studied, Newton forward, Newton backward, central difference formula, Gauss forward, Gauss backward और Gauss central difference formula, these all formulas are used for equal interval। यानी कि जो भी डाटा आपको गिवन होगा दैट डाटा विल बी गिवन एट इक्वल इंटरवल। बट अगर मान लीजिए आपको जो डाटा गिवन है वो अनइक्वल इंटरवल पर गिवन है, जैसे आपको 10 साल का डाटा गिवन है, ठीक है, तो 10 साल के डाटा में एक एक साल का गिवन है तो वो इक्वल इंटरवल हो गया। मान लीजिए पहले साल का दे दिया, फिर तीसरे का दे दिया, फिर चौथे का दे दिया, फिर सातवें का दे दिया, ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल कैसा हो जाएगा आपका अनइक्वल इंटरवल पर। तो अगर बच्चों आपको अनइक्वल इंटरवल पर डाटा गिवन होता है और फिर भी आपको बीच में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको वो डाटा फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें बच्चों अपन यूज करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला एंड लैग्रेंज फॉर्मूला। यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जो अनइक्वल इंटरवल के लिए पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका, डेफिनेटली डैम श्योर है, न्यूटन फॉरवर्ड या गाउस में से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पक्का है, और फाइनाइट डिफरेंस और रिलेशन इनमें से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद बच्चों होता है आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट जो पार्ट है, और उसके बाद बचता है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आप कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे। You will not study any new thing in numerical differentiation. You will only use these formula which you have already studied. Newton's formula, Gauss formula, यही फॉर्मूले को आप क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएट करके और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आप कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसके बाद बच्चों बचता है नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ट्रेपेजॉइडल पढ़ेंगे रूल और सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल्स यू विल स्टडी। ठीक है, और योर यूनिट विल बी कवर्ड। थोड़ा सा बच्चों आगे चलते हैं अगर अपन, तो देखिए यहाँ पर आपको आता है न्यूमेरिकल मेथड 2। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल मेथड 2 में यू विल स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बच्चों आप पढ़ोगे सबसे पहले टेलर सीरीज, फिर बच्चों आप पढ़ोगे आयलर के दो फॉर्मूले स्टडी करोगे, एक आयलर का सिंपल फॉर्मूला है, दूसरा मॉडिफाइड आयलर फॉर्मूला है, जो एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी, तो आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है, यानी टेलर सीरीज से यूज करना है या आयलर फॉर्मूले से यूज करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट का जो क्वेश्चन है, जो बच्चों 101% आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, दैट इज आर के मेथड, यानी रंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक बच्चों थर्ड ऑर्डर होता है, एक फोर्थ ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अपन आपके जो सिलेबस में है वो बच्चों क्या है, फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, यानी 1 2 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद बच्चों आता है मिलेंस एंड एडम्स प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, यानी मिलेंस एंड एडम्स प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड दोनों अलग अलग हैं बच्चों। एक तो मिलेंस मेथड है जिसमें दो फॉर्मूले आएंगे, एक तो प्रिडिक्टर का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वहां से आप एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला आएगा बच्चों करेक्टर का। ठीक है, सिमिलरली एडम्स में पढ़ोगे। फिर उसके बाद बच्चों आएंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसडेंशियल इक्वेशन, यानी आप इसमें पढ़ोगे कि भाई पॉलिनोमियल और ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें आप 3 मेथड पढ़ोगे, एक तो बाइसेक्शन है, एक न्यूटन राफ्सन है और एक रेगुलर फॉल्से मेथड है। ठीक है, सो दैट दिस सेकेंड यूनिट विल बी कवर्ड। नेक्स्ट बच्चों आता है, वो आता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बच्चों जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बच्चों, वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, और उनको स्टडी करने के बाद में आप उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे
इसमें बच्चों देखिए ये यूनिट स्टेप फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। अगर फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आता है एक तो हैवी साइड फंक्शन है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ नए फंक्शंस हैं, इनके कुछ नए नोटेशंस आएंगे, ठीक है, उनके एक एक क्वेश्चंस करेंगे और उनको पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। कुछ पीरियोडिक फंक्शंस होंगे, उनके अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद आता है फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली क्या है, जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हैं उनका इनवर्स करना है। जैसे अपन इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, तो सिमिलरली जो फॉर्मूले आपने 10 से 12 फॉर्मूले हैं वो आपने पहले मेमोराइज करे हैं, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। और बच्चों देखो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, एक आती है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये आपको जनरली पूछी जाती है। उसके बाद मान लीजिए इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय लाप्लास और सॉल्विंग, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बच्चों यूनिट नंबर 4। जैसा कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा बच्चों, उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं या नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कोई नई चीज नहीं है, जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कुछ नए स्टैंडर्ड फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, बट यू विल इजिली अंडरस्टैंड दैट वन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आप पढ़ोगे फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, यानी सबसे पहले आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। फिर आप इनकी जो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, यानी फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है उसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बच्चों, उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम है, 8 से 10 थ्योरम है, वो आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। फिर बच्चों देखिए जो कन्वोल्यूशन थ्योरम आपने लाप्लास में पढ़ी थी वही कन्वोल्यूशन थ्योरम आप यहाँ पे पढ़ेंगे। भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम चेंज नहीं होगी, वहाँ लाप्लास पे अप्लाई कर रहे थे वही आप यहाँ फोरियर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों इनके आपके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें आप 1 डायमेंशनल हीट एंड वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे बच्चों। तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो लास्ट यूनिट है ये आपकी मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर्स की है, जिसमें आप पढ़ोगे बच्चों जेड ट्रांसफॉर्म। इसमें आप इसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ोगे, इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, तो इसमें भी बच्चों आपको 8 से 10 फार्मूले मेमोराइज करने, ठीक है। देखिए जो कन्वोल्यूशन थ्योरम आपने लाप्लास में पढ़ी वही आपने फोरियर में स्टडी की है और वही आप स्टडी करोगे जेड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद देखो लाप्लास पढ़ा आपने, लाप्लास इनवर्स पढ़ा आपने, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा, ऐसे ही यहाँ पर आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे और उसके बच्चों क्या है कुछ एप्लीकेशंस। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड सॉल्व करने हैं, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई आपके एग्जाम्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो होल सिलेबस है जिसकी अपन ने एक बार ब्रीफिंग करी, वो सिलेबस आपको आई थिंक यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपन इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थ्रू लाइव क्लासेस ऑल्सो, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक मेकअप बनेगा, एक माइंड मेंटेलिटी आपकी प्रिपेयर होगी कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है ये आपको स्टडी करना है और किस तरीके से अपन इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी यू डोंट वरी अबाउट द मैथमेटिक्स, इसको अपन बहुत ही आसान तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।